इंसान और भेड़िया। एक बच्चा बहुत देर से रो रहा था। नर्स उसको चुप कराते कराते थक गई, मगर बच्चा तो किसी तरह चुप ही नहीं हो रहा था। दरअसल ये एक घर की बात है और इस बच्चे के वालिदैन भी किसी तकरीब में गए हुए थे और उनकी वापसी भी जल्दी मुश्किल थी और तकरीब शहर में थी। तो नर्स बच्चे को किसी तरह चुप नहीं करवा पा रही थी। उसने बच्चे से कहा, चुप हो जाओ वरना मैं तुमको खिड़की से बाहर फेंक दूंगी, जहां भेड़िया तुमको खा जाएगा। उधर सचमुच एक भेड़िया इसी इलाके में शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसने जो ये घर देखा तो उधर आ गया कि शायद यहाँ कुछ खाने पीने को मिल जाए। अब उसने जो बच्चे की रोने की आवाज़ें सुनी तो उसे ये मालूम हो गया कि इस घर में एक बच्चा भी है जो मुसलसल रो रहा है, मगर वो बच्चे तक किस तरह पहुंचता। घर के सारे खिड़कियां दरवाजे तो बिल्कुल बंद थे, क्योंकि ये तो एक घर ही बस्ती से कुछ दूर था। ऊपर से रात का वक्त, सर्दी हो रही थी। भेड़िया ने बच्चे का रोना सुना तो सोचा इस बच्चे को हड़प कर लेना चाहिए, लेकिन अब इस तक पहुंचूं किस तरह। भेड़िया एक खिड़की के नीचे दुबक कर मौके की ताक में बैठ गया। अब कुछ देर बाद उसने सुना कि नर्स बच्चे से कह रही है, चुप हो जाओ वरना मैं तुमको खिड़की से बाहर फेंक दूंगी, जहां तुमको भेड़िया खा जाएगा। तो अब भेड़िया वहां से क्यों हिलता और वो भी अब जमकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि देखो कब नर्स बच्चे को बाहर फेंकती है और कब मैं उसे हड़प कर जाता हूँ। मगर भेड़ियों को मायूसी ही हुई। बच्चे ने रोना बंद कर दिया था। मालूम नहीं उसको रोते रोते नींद आ गई थी या नर्स के डराने पर वो खामोश हो गया था। बस ये सिलसिला अब रात भर जारी रहा। भेड़िए ने बार बार बच्चे को रोते और नर्स को यही कहते सुना, मगर अब तो सूरज निकल ही रहा था और इसकी रोशनी तेजी से हर तरफ फैली जा रही थी। अब जरा नर्स भी खिड़की से झांक लेती तो उसे भेड़िया क्यों नजर नहीं आ सकता था। खिड़की को नहीं खुलना नहीं था। बच्चा अब भी अंदर था और नर्स की आगोश में पूरी तरह महफूज भी। अब भेड़िए की समझ में आ गया कि नर्स तो बच्चे की हिफाजत और देखभाल के लिए आई थी, वो तो सिर्फ बच्चे को चुप कराने के लिए ये बात दोहरा रही थी। भेड़िया बन गया बेवकूफ। अब भेड़िया बहुत तेजी से वहां से भागा। नर्स की नजरों में आने से पहले बहुत दूर निकल गया और घने जंगल में जा घुसा।